जम्मू कश्मीर एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा एक चार्जशीट जो है वो फाइल की गई है कोर्ट ऑफ स्पेशल जज एंटी करप्शन बारामूला, क्योंकि 82 लोगों की इलीगल अपॉइंटमेंट जो है म्यूनसिपल कमेटी में सुंबल बांडीपुरा से ये वाक़या सामने आया है कि 2009 और 10 का जो सेशन था उस दौरान सुंबल में म्यूनसिपल कमेटी में 82 लोगों की इलीगली जो है अपॉइंटमेंट की गई थी और अब इसको लेकर एसीबी ने चार्जशीट जो है वो फाइल की है उनके खिलाफ 82 पर्सन्स और जो म्यूनसिपल कमेटी में जो इनकी इन्वॉल्वमेंट जो है इन इलीगल अपॉइंटमेंट में देखने को मिली है। क्या है पूरा वाक्य वो आप तक पहुंचाती हूँ। बताया गया है कि जम्मू कश्मीर के एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक चार्जशीट जो है वो कोर्ट ऑफ स्पेशल जज एंटी करप्शन बारामूला में पेश किया फॉर द इलीगल अपॉइंटमेंट जो है 82 लोगों की म्यूनसिपल कमेटी में सुंबल बांडीपुरा में ड्यूरिंग द 2009 एंड 2010। चार्जशीट सबमिट की गई अंगेज्ड गुलाम अहमद वानी, जिसे गुलजार के नाम से भी जाना जाता है, और वो उस दौरान उस वक्त प्रेसिडेंट था एमसी सुंबल का, और अब्दुल रशीद शाह जो कि इंचार्ज था एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और 82 बेनिफिशरीज जिनकी ये जॉब लगाई गई थी। इन सभी के खिलाफ चार्जशीट जो है आज सबमिट की गई है, जिसमें कि गुलाम अहमद वानी जो कि प्रेसिडेंट था उस दौरान एमसी सुंबल का, और अब्दुल रशीद शाह जो कि इंचार्ज एग्जीक्यूटिव ऑफिसर था, और 82 बेनिफिशरीज जिनकी ये जॉब लगाएगी। केस ओरिजिनेट हुआ जब एक कंप्लेंट रिसीव की गई विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन कश्मीर ने, यानी कि एंटी करप्शन ब्यूरो को, और लार्ज स्केल फ्रॉडेंट अपॉइंटमेंट जो है इस बारे में बताया गया कि अर्बन लोकल बॉडीज़ में इस तरह से इलीगल अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो की गई हैं। उसके बाद एक प्रोब बनी जिन्होंने इसमें रिवील किया कि 2009 और 10 के दौरान जो उस वक्त के प्रेसिडेंट थे इंचार्ज एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एमसी सुंबल के, और जितने भी बेनिफिशरीज हैं उन्होंने अपनी पोजीशन का गलत फ़ायदा उठाकर ऑफिशियल पोजीशन का इस तरह से 82 लोगों की इलीगल अपॉइंटमेंट जो है वेरियस अलग अलग पोस्टों में की, और वो भी रेगुलर पे स्केल में। और एसीबी ने इस मैटर में देखा कि उनकी सैलरी जो है वो शाह के दौरान जो है ड्रॉन की गई थी। और इसके साथ साथ ये भी बताया गया कि वेरिफिकेशन जो कंडक्ट की गई थी 82 एक्यूज बेनिफिशरी की, वो भी इलीगली जो है उनकी वेरिफिकेशन की गई और फ्रॉडेंटली उन्हें अपॉइंट किया गया फॉलिंग ड्यू टू दी प्रोसेस, क्योंकि कोई भी लॉ के अंडर नहीं था और ना ही कोई बड़ी इस तरह की एडवर्टीज़मेंट निकाली गई, क्योंकि हमेशा गवर्नमेंट की तरफ से एडवर्टीज़मेंट पहले निकाली जाती है जो भी पोस्ट होती है। तो बताया जा रहा है इस तरह का कुछ भी नहीं हुआ था, और उसके बाद एफआईआर जो है रजिस्टर्ड की गई थी पुलिस स्टेशन एसीबी बारामूला में, और इन सभी ऑफिसर्स के खिलाफ और एमसी सुंबल बांडीपुरा के खिलाफ, और वो जो भी 82 इलीगल अपॉइंटीज़ जो थी, और इन्वेस्टिगेशन जो है वो ऑलरेडी मोशन में थी। इन्वेस्टिगेशन ने फर्दर ये रिवील किया कि इनकी रिक्रूटमेंट जो है वो बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं थी, जो भी इसका पूरा प्रोसेस रहा, और ना ही विदाउट द इंश्योरेंस ऑफ एनी एडवर्टीजमेंट, यानी कि ना ही कोई वाइडर सर्कुलेशन थी, ना ही कोई जॉब्स के बारे में वैकेंसीज के बारे में कोई भी एडवर्टीजमेंट थी। और मेजॉरिटी ऑफ पोस्ट जो हैं वो इसी तरह से उन बेनिफिशरीज को अपॉइंट कर देगी डू नॉट फिगर इन दी शेड्यूल गिवन अंडर द रिक्रूटमेंट रूल्स, यानी कि जो रूल्स थे रिक्रूटमेंट के वो बिल्कुल भी उसके अंडर फॉलो नहीं करते थे। तो ये बहुत बड़ी बात जो है अब सामने निकल के आई है, और ऑलरेडी जिस तरह से बताया गया है कि इन सभी के खिलाफ अंडर दी सेक्शन 51 DRW52 ऑफ जम्मू एंड कश्मीर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट संवत 2006 और अंडर दी सेक्शन 120B 201 RPC was presented before the special judge anti-corruption court बारामूला for the judicial determination। तो अब इन पर कार्रवाई जो है वो की जा रही है। पर ये बड़ा वाक़या, और ये भी बताया गया है अकॉर्डिंगली जो सैंक्शन किया गया था लॉन्चिंग, इसमें अंगेज सर्विस पब्लिक सर्वेंट वो रशीद शाह जो कि रेजिडेंट थे बांडीपुरा के, और शाह वॉज ऑल्सो और उन्हें प्री मैचुरल रिटायरमेंट जो है वो भी गवर्नमेंट सर्विस से मिली थी। अब इन पर बड़ी कार्रवाई जो है वो की जाएगी, और मर्तबा ये पहली बार नहीं है जब इस तरह से कोई बड़े ऑफिशियल्स ने अपनी पोजीशन का मिस यूज़ जो है वो किया हो। पर अब इस तरह का वाक़या ज़रूर सामने आया जिस पर अब कार्रवाई जो है वो की जाएगी। फ़िलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही। आप देखते रहें जेके न्यूज़ पॉइंट।